गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स या फिर जो लोग आईटी में जॉब लेना चाहते हैं, आईटी में जॉब्स हैं कि नहीं, कि अब जो डेवलपर्स चाहिए वो एआई कंपैटिबल डेवलपर्स चाहिए। पूरा सिस्टम आईटी के ऊपर टिका। 4 इयर्स बीटेक करने के बाद अब उसे कोई बोले कि भाई आईटी में जॉब ही मत करो, तो बताओ क्या जॉब करो। इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री है कि जहां पे जॉब आपको मिल जाएगी? एआई टूल्स को सीख लेंगे और इसी के बेसिस पे हम जॉब करना जा रहा है। कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावा का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उस दिन का मैं भी इंतजार कर रहा हूं जहां पे सब लोग ये क्लेम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड नहीं होगी। गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स या फिर जो लोग भी आईटी में जॉब लेना चाहते हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, क्या पढ़ें, क्या चीज ऐसा करें कि हमारा फ्यूचर ठीक रहेगा आईटी में जॉब लेने के बाद भी। तो मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूरा एक एक चीज, पूरा रोड मैप, प्लान एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। एंड ऑफ द वीडियो तक लगे रहिए, है ना। और अपने थॉट्स को भी कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। तो थोड़ा आराम से, पेशेंस से आप इसको समझिए। देखिए, आईटी में जॉब्स हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कि यस, बहुत सारे जॉब्स हैं। ठीक है, किन के लिए जॉब्स नहीं है? जॉब्स होना या ना होना, अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, नो स्किल्स देन नो जॉब। अब आप बोलोगे कि सर बहुत सारा ले ऑफ हुआ है, बहुत सारा ले ऑफ हुआ, तो क्या उनके पास स्किल है या नहीं है? उनको क्यों निकाला गया? आपको लग रहा है क्या कि जिनका ले ऑफ हुआ है, जिस पोजीशन से भी, जिस कंपनी से भी ले ऑफ हो रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है? भाई वो जॉब अपना ले लेते हैं और उनको कंपनी निकालने से पहले ही ऑलरेडी 3 मंथ्स का एडवांस सैलरी उनको दे देती है कि ठीक है जी, ये आप लो, क्योंकि आपको जॉब सर्च करने में महीने 2 महीने लगेंगे टाइम, इस बीच में आपको हम एक पैसे दे रहे हैं जिससे आपका काम चलता रहेगा। तो उनके पास स्किल है और वो जॉब ले लेते हैं, वो रोड पे नहीं घूमते हैं, वो इस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं कि हमको आईटी में जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी कंट्री की आप देख लो, बैंगलोर ले लो, पुणे ले लो, हैदराबाद ले लो, नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, और ना जाने ऐसे कितने शहर हैं जो पूरा वर्क बेस इनका आईटी पे ही है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं नए तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, लोग डेवलप कर रहे हैं और उसमें काफी अर्न भी कर रहे हैं। पूरा सिस्टम आईटी के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे एआई की बात करूं तो एआई की वजह से जो चीजें चेंजेस हो रही हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग क्लेम है, अलग अलग एआई टूल का एक, मतलब कह सकते हैं वो रेस लगी हुई है एआई कंपनियों के, एआई टूल्स की कंपनियों के, कि भाई मेरा टूल मैंने बहुत अच्छा लॉन्च किया, मैंने कोई अच्छा फीचर लॉन्च किया, मैंने कुछ अच्छा कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कोई फीचर लॉन्च किया है जिससे कोडिंग स्मूथ हो जाएगा या वर्कफ्लो पूरा एकदम बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं लोग, उसका हेल्प भी मिल रहा है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ रही है और साथ में रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक आदमी ही बैठेगा पूरा काम कर लेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग, क्योंकि फीचर्स आएंगे, लेकिन फीचर्स आने के साथ साथ अब उनकी रिक्वायरमेंट भी बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जस्ट एग्जाम्पल लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए एक बैंक है या कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये पहले किसी चीज में बना, किसी टेक्नोलॉजी में बना, XYZ किसी भी टेक्नोलॉजी में बना, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हर जगह एआई हो रहा है, तो क्या इन बैंकों की रिक्वायरमेंट अभी फिर से चेंज नहीं होगी क्या? कि नहीं भाई, अपना भी मेरे एप्लीकेशन के अंदर, मेरे प्रोडक्ट के अंदर भी ये फीचर आना चाहिए। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। फिर से वो डेवलपमेंट में जाएगा, हाँ, यहां पे ये बात है कि अब जो डेवलपर्स चाहिए वो एआई कंपैटिबल डेवलपर्स चाहिए। और गैप ईयर वालों के लिए मैं बता रहा हूं। तो आप सबसे पहले अपना कंफ्यूजन ये निकालिए कि हमको आईटी में जाना है कि नहीं जाना। आप बताओ, तो आप लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि नो फ्यूचर इन आईटी,
बहुत सारे लोग बोलते हैं नो फ्यूचर इन सॉफ्टवेयर जॉब। मैं बोल रहा हूं कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो अपना फ्यूचर, अपनी ईएमआईज, अपना घर का सब कुछ इसी आईटी के बेसिस पे अगले 10 साल के लिए प्लान करके रखे हैं। सब कुछ दे आर डूइंग बाय दे आर अर्निंग बाय दिस आईटी जॉब ओनली। बट वो क्या है कि किसी को कुछ भी बोलना है, सो सब लोग कुछ ना कुछ अपना ऐड करते जा रहे हैं। नो वन इज डिनाइंग कि एआई चेंज कर रहा है पूरे जॉब के काम के करने को तरीके को। लेकिन आप सोचो कि कोई लड़का 4 साल बीटेक किया, 4 इयर्स बीटेक करने के बाद अब उसे कोई बोले कि भाई आईटी में जॉब ही मत करो, तो बताओ क्या जॉब करो? इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री है कि जहां पे जॉब आपको मिल जाएगी? और जॉब मिल जाएगी तो जो स्मूथ आपका लाइफस्टाइल आईटी के जॉब की वजह से चल रही है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको एकदम उसी तरह का परफेक्ट सब कुछ मिल रहा है? वो पे स्केल, मतलब सैलरी आपकी, वो छुट्टियां, वर्क लाइफ बैलेंस, कौन सा? अब इसमें कोई बोलेगा कि भैया नहीं आईटी में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, वो उस डिस्कशन में भी मत जाइए। लेकिन आप हो तो उसी जॉब में, कर तो वही जॉब रहे हो। तो देखिए, जो आपको शायद सजेस्ट कर रहा होगा कि नहीं नहीं आईटी को छोड़ के किसी और चीज में आओ, कौन सी चीज में है बता दो? आईटी कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, आईटी के अंदर में काम करने के तरीके में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, और जिसको कि आपको अलग अलग वे में अडॉप्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें 2-3 बातें और समझिए कि भाई ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। तो आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि हम एआई टूल्स को सीख लेंगे और इसी के बेसिस पे हम जॉब करना जा रहा है। कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, आप ये कह रहे हो कि हम सिर्फ एआई टूल सीख लेंगे जिससे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर लेंगे, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया है। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग बोले नहीं ऐसा कौन करता है, बहुत सारे लोग करते हैं। आप देखिए तो यूट्यूब पे कितने सारे कोर्सेज, कितने लोग ये क्लेम करते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग बट आई बिल्ड दिस एप्लीकेशन। आप एक एप्लीकेशन, डेमो एप्लीकेशन बना सकते हैं बिना जाने, बट जब आप लाइव सिनेरियो में काम करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोलने की बात अलग है, काम करने की बात अलग है, एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवरी देने की बात अलग है। तो ये सब बातें हैं, यूट्यूब पे वीडियो आप बना सकते हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब देखिए, एआई हमें सीखना है, बिल्कुल सीखना है। जैसे हम लोग बता रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आज आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावा का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जावा का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जावा के अंदर भी अपने स्किल सेट्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारा स्किल सेट बदल रहा है, डे बाय डे बदल रहा है। तो इसमें हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने कोर्स को, अपने स्ट्रक्चर को पूरा बदल रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग आएंगे कमेंट करने की, ये तो अपने कोर्स सेल करने की बात करें। हमारा कोर्स तो जिसको लेना है वो लेगा, जिसकी नीड है वो लेगा। आप ये समझिए कि थोड़ा तो कहीं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप दिमाग में कुछ भर लीजिए, समझ लीजिए इसको। आप देखो कहीं भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन में जावा एक, मतलब कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100% में जावा 80% का आज के डेट में इसका स्टेक है, कम नहीं है, और बहुत बड़ा चीज है, और पैसा भी खूब मिलता है, और आज की डेट में भी हायरिंग खूब हो रही है, और आने वाले समय में भी होगी, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। हाँ, इसका कॉम्पिटिटर आप देखते हो कि नहीं, ये जो कोड हम लिखते थे ये तो एआई से जनरेट हो जाता था। ठीक है, जनरेट हो रहा है, लेकिन लाइव रिक्वायरमेंट को समझ के एप्लीकेशन में उसके फीचर्स के हिसाब के, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसका हेल्प लेके करना पड़ेगा। हाँ, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कंपनीज भी चाहती है कि ठीक है, लेकिन काम का स्केल भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी देखिएगा आप, हो भी रहा है कि एक कंपनी के पास अगर 5 प्रोजेक्ट थे, तो अब उसके फीचर्स को अपडेट करना, नया एप्लीकेशन को डेवलप करना, पुरानी चीजों को फिर से नया अपडेट करने में फिर से उसी कंपनी के पास 15 प्रोजेक्ट्स न्यू ऐड हो जाएंगे। तो स्केल बढ़ेगा, ये बहुत ज्यादा स्केल बढ़ेगा, इस बात को समझिए। ठीक है ना, और बढ़ रहा है स्केल, हायरिंग भी अब हो रही है। लेकिन हम जब अपने आप को, अपने स्किल सेट को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए तो फिर वैसे ही चल रहा है, समझे? तो आपको मैं एक बार पूरा ये बताता हूं कि क्या आपको, देखिए, जावा के साथ एआई टूल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। कैसे, मैं क्या बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात मैं करूं
कोर जावा। अब इसमें जावा 8 से लेके और जावा 25 तक के वर्जन्स हैं। इसमें स्पेशली मैं बात करूं तो जो LTS वर्जन्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो ट्रायल वर्जन्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मेनली LTS वर्जन्स को जो प्रोडक्शन में इवन आप मतलब अगर ये वीडियो अब तो 21 तक भी आपके लिए काफी है। इन फीचर्स को आपको समझना जरूरी है। और जो लोग जावा जानते हैं, जो पढ़े हैं, आप देखो कि ये कितना इजी बनाते जा रहा है, बहुत ज्यादा इजी होते जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसको मैं रेड में लिख देता हूं जिसपे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आज की डेट में नहीं है आपके लिए, JDBC, सर्वलेट एंड JSP। मैं आपको बताता हूं कि इसको आप वेब डेवलपमेंट बेसिक्स के अंदर में आप इसको समझ लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि JDBC, सर्वलेट, JSP को समझने के लिए आपको मैक्सिमम 1 वीक के आसपास आपको टाइम देना चाहिए, जिसमें कि आपको समझ जाएगा कि HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है, JDBC का क्या प्रोसेस है, कैसे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, JSP का क्या यूज है। ये आपको बात समझ, ये मैं बता रहा हूं जो आप इसको आंख बंद करके फॉलो करिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा इतना। इस पे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। ये मैं बार बार बोलता हूं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। अब आते हैं हम फिर से, मैं ब्लू में लिखता हूं कि मॉडरेट है ये, हाइबरनेट। हाइबरनेट कुछ टॉपिक्स को आपको जानना चाहिए, कुछ टॉपिक्स को आपको छोड़ देना चाहिए। तो वो डिटेल हम लोग अपने कोर्सेज में बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लड़के कहीं कोई ज्ञान दे दिया कि नहीं नहीं जी पूरा पढ़ लो। देखिए, पढ़ाई की कोई कमी लिमिट नहीं है, पढ़ाई कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं पढ़ना चाहिए या, लेकिन हाँ, ये हमारा बेसिक एजुकेशन नहीं है। इसके ऊपर अब चीजें बदल रही हैं, बहुत ज्यादा बदल रही हैं। ठीक है ना, तो उसे आपको समझना पड़ेगा टाइम। अब देखिए फिर से आते हैं जी, फिर से हम लोगों को अब क्या करना है, स्प्रिंग। लोग कहते हैं कि डायरेक्टली स्प्रिंग बूट पढ़िए, मैं कहता हूं कि स्प्रिंग पढ़िए। हो सकता है कि आप मुझे समझे कि ओल्ड स्कूल, लेकिन पढ़ के देखिए, स्प्रिंग बूट आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आ गया आपका नेक्स्ट हो गया स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में यहां पे 2-3 चीजें हैं जिसको आप थोड़ा बहुत अच्छे से समझिए। एक तो हो गया आपका MVC। ठीक है, ये सिंस स्प्रिंग से ही मैं यहां पे मैं सेग्रीगेट कर दे रहा हूं। आपका ये डेटा हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, तो ये मेन कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। दूसरा एक और आज की डेट में आ रहा है AI इंटीग्रेशन। ये बहुत इजी है, मतलब कि कोई API को लेके कैसे हम स्प्रिंग बूट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, कौन सा समझ जाते हैं, स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, देन फिर आपको मजा आएगा माइक्रो सर्विसेज पढ़ने में। ये हो गया आज के डेट का करंट रिक्वायरमेंट। माइक्रो सर्विसेज का भी बहुत डिटेल्ड सिलेबस है। ठीक है, इस पे तो बहुत टाइम देना है आज की डेट में, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी बन रहा है, दैट इज एवरीथिंग इज गेटिंग बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे ही वो चीजें बन रही हैं। ठीक है, अब इसके साथ में क्या हो गया कि आप किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत बेसिक्स हैं, कुछ डेवलपमेंट टूल्स हो गए, या इसको दूसरे वे में आप डेव ऑप्स टूल्स हो गए। लाइक आपको AWS क्लाउड देख लिया आपने, गूगल क्लाउड देख लिया आपने, मैवन देख लिया, ठीक है ना, आपने रेडिस देख लिया, आपने काफका देख लिया। ठीक है, ये सारी चीजों को, तो जैसे हम लोग यहां पे मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, मैवन, रेडिस, आपको काफका, ठीक है, आपको अजाइल एंड स्क्रम मेथोडोलॉजी कैसे काम करते हैं, ये चीजें हो गई। अब साथ में हम लोगों को AI टूल्स भी समझना होगा, जैसे कोपायलट हो गया आपका, क्लाउड हो गया,
इसको कैसे यूज करना है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। हम लोग अपने कोर्स के अंदर इवन इन LMS और लाइव क्लासेस के अंदर, मेनली आप बात करें LMS की बात करें, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस हो रहा है, वो बहुत पढ़ाना है, तो हम लोग ये इसके एक एक फीचर्स को भी हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे आपका एक IDE है इंटेलिजे, ठीक है, तो इंटेलिजे के साथ इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके कैसे काम हो रहा है, कैसे आपके काम को आसान कर रहा है। जो आप बैठ के इतना सारा कोड लिखते थे, अगर आपको पूरी समझ हो जा रही है तो कैसे ये हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो गई। प्लस साथ में फिर से और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखो आप। अब इसमें हम लोग डेटाबेस को अच्छे से कर लिए, नॉलेज होना चाहिए भाई, जो भी कोई भी कोड जनरेट कर दे आपको समझ में तो आए कैसे कोड जनरेट कर ले। और आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, उस दिन का मैं भी इंतजार कर रहा हूं जहां पे सब लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड नहीं होगी या कम होगी। नीड, कोई भी काम आज तक स्पीड हुआ है तो वो काम नहीं खत्म हुआ है, वो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी स्केल बहुत बढ़ गई है, और स्केल बढ़ने के साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ट्रांजिशन के टाइम में लोगों को थोड़ी सी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, समझने में, करने में आपको भी होगी, हमें भी होगी, ठीक है, लेकिन उस ट्रांजिशन के टाइम को हमें समझना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक मैटर नहीं है, हम कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें आप इस बात को समझना यहां पे कि डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में आप देखो, यहां पे हम लोगों ने डेवऑप्स भी देख लिया, कुछ AI टूल्स भी देख लिया, ये अपना हमारा बेसिक सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। अब हमें अपने कॉम स्किल को भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मैं बोलूं आपसे कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं टेक्निकली, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स इन देयर इंटरव्यू, और जब वो इंटरव्यू में नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो आप आंख बंद करके जब इन चीजों को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो जॉब होता है। एक आध चीज और ऐड कर लीजिए, जैसे कि लॉजिकल क्वेश्चंस हो गया, क्योंकि इंटरव्यू, अच्छा आज की डेट में इंटरव्यूज में पहले से ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सोचो ना, सारा काम जब AI ही कर लेता तो आपके लॉजिकल, आपके दिमाग की एबिलिटी को समझने की क्या जरूरत है ना। तो कहीं ना कहीं तो जरूरत है उनको, फॉर दैट रीजन इटसेल्फ दे आर आस्किंग ऑल दिस थिंग्स। अब मेरी बात आप समझिए कि इन्हें पढ़ना कैसे है। तो आप देखो, आप पहले क्या होता था कि मेमोरी टेस्ट होता था, पहले क्या होता था, मेमोरी टेस्ट होता था कि हमें कोर जावा कितना याद है, हाइबरनेट कितना याद है, स्प्रिंग कितना याद है, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ये कितना याद है। तो कहीं ना कहीं हमें याद रखना पड़ेगा आज की डेट में, लेकिन याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में उस प्रोसेस को समझना है कि कौन से कॉन्सेप्ट का क्या मैटर है, डिजाइन पैटर्न्स का क्या मैटर है, अलग अलग डिजाइन, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, उस पूरे डिजाइन पैटर्न्स को भी इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक और बहुत बढ़िया टॉपिक है विच इज सिस्टम डिजाइन। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के स्टूडेंट्स के लिए कितना जानना चाहिए सिस्टम डिजाइन, दोनों में HLD और LLD, ये दोनों में हम लोग काफी कुछ अपने नए कोर्स के अंदर में डिस्कस कर रहे हैं और पूरा डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियोस भी इसमें आपको YouTube पे आना, नेक्स्ट मंथ से आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किस वे में आपको दिया जाए, किस तरह से बताया जाए, है ना। क्या मतलब पढ़ाने में सिर्फ वे और इस चीज का रिसर्च का बहुत वो नहीं है, अदर देन दैट जब वीडियोस के फॉर्म में कुछ आपके पास जा रहा है तो किस तरह की एडिटिंग की जाए, कैसे किया जाए, वो कैसे आपके सामने जाए, उस पे भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब स्मूथ कंटेंट आपको मिलने वाला है जिससे आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। अब मेरा यहां पे आपसे बात ये कहने का मतलब है कि आप इन सारी चीजों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पे पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो इन चीजों को, इन पे टाइम दो, समझो। सिर्फ चैट जीपीटी या क्लॉड पे कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट लिख के चैटिंग मत करिए, पहले समझिए,
फिर ये समझिए कि कैसे हम अपने लाइव रिक्वायरमेंट को, प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को कैसे हम क्लाउड पे या चैट जीपीटी पे, कोडेक्स पे कैसे हम इन चीजों को जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करके हम अपने कोड के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आपका काम बहुत आसान होगा, नहीं समझेंगे तो डे बाय डे आपका काम डिफिकल्ट होते जाएगा और आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। तो अभी आज एक लड़का मेरे से पूछा कि सर सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, इतने सारे न्यूज आ रहे हैं, इतना सब कुछ आ रहा है, क्या करें। मैंने बोला कि भाई आंख बंद करके, अगर आप हमें अपना मेंटर मानते हो, गाइड मानते हो, कब तक के लिए? जॉब लेने तक के लिए। तो मैं जैसे बोल रहा हूं, जिस तरह से बोल रहा हूं आप करो, आप उतना एफर्ट दो। हाँ, मैं जो बोल रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि आपको 8 महीने के अंदर जॉब लगेगी, 9 महीने की जॉब लगेगी, ये जरूर हो सकता है कि ये बात मेरी गलत हो जाए, हो सकता है ये 12 महीने लग जाए, हो सकता है ये 13 महीने लग जाए, लेकिन आपका स्ट्रगल जहां पे 10 साल से लगा हुआ आ रहा है, 10 साल से आप फेलियर पे फेलियर देखते जा रहे हैं, उसके कंपेयर में जो टाइम हमारे साथ लग के लगेंगे उसमें बहुत कम लगेगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों का आज के डेट में बहुत आता है कि सर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। मैं बोलता हूं कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, फोकस करके पढ़ो। 7 घंटे 8 घंटे का टाइम आप इसको लिए दीजिए, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? तो आपको ये कंफ्यूजन दिमाग से एकदम निकालिए कि हमको डेवलपर बनना है कि नहीं बनना है। बाकी कंफ्यूज रहेंगे, साथ में और बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में काम करते करते, और आप उनके पैकेजेस को देख के सरप्राइज होंगे कि इतना भी पैसा होता है क्या, और आप कहीं ना कहीं इधर उधर स्ट्रगल कर रहे होंगे। किस चीज में? कि ये करें कि वो करें, कि ये पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कि तो ये पढ़ें कि वो पढ़ें, कि वो पढ़ें, इसके चक्कर में ठीक है कुछ भी पढ़ रहे होते तो बेटर होता। लेकिन चक्कर क्या है कि लड़का जो है ना ये पढ़ रहा है, ना वो पढ़ रहा है, ना वो पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो एक्स पे, लिंक्डइन पे और बाकी चीजों पे बैठ के पोस्ट पढ़ रहा है कि उनको ले ऑफ किया गया तो उसने क्या लिखा, फलाने ने क्या लिखा, ढिकाने ने क्या। इन्हीं चीजों में अपना टाइम खराब कर रहा है और घर में बैठ के वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। बहुत ही ऑनेस्ट सजेशन है कि भाई अपने आप को इस जोन से बाहर निकालो, नहीं तो आपकी जिंदगी के लिए बड़ी गड़बड़ वाला बात है। तो चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।